इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम एसी सप्लाई की जगह डीसी सप्लाई को अपने ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, आउटपुट पे रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और एंड पे एक एग्जांपल के साथ इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो जैसा कि आपको पता है ट्रांसफार्मर जो है वर्क कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो इसमें क्या हो रहा होता है, हम एसी सप्लाई या एसी वोल्टेज जो है प्राइमरी साइड पे कनेक्ट करते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है या प्राइमरी साइड है, तो इसके साथ हमने एसी वोल्टेज जो है वो कनेक्ट किए होंगे। तो जब एसी वोल्टेज हम कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ एसी जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इसमें से फ़्लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पैदा होगा हमारी कोर के अंदर। और एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होती हैं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा हमारी कोर के अंदर, तो जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे जिसके साथ हम लोड कनेक्ट कर सकेंगे। तो यानी कि जो हमारी प्राइमरी साइड है और जो सेकेंडरी साइड है, इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स के हिसाब से हमें जो आउटपुट पे रिज़ल्ट मिल रहा होगा जिसके साथ हम लोड जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर एसी की जगह हम डीसी वोल्टेज जो है कनेक्ट करते हैं अपनी प्राइमरी साइड के साथ, तो फिर क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि आपको पता है डीसी सप्लाई में जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है यूनिडायरेक्शनल होती है और इसमें क्या हो रहा होता है, करंट जो होता है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा और कोई भी फ्लक्स लिंकेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी सेकेंडरी साइड पे नहीं हो रहा होगा और इसी वजह से हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो ज़ीरो आ रहे होंगे, यानी कि कोई भी हमारा वोल्टेज आउटपुट पे नहीं आ रहा होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारे आउटपुट रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ जो करंट फ्लो हो रहा होगा हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा होगा। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि अगर वो डीसी सप्लाई कनेक्ट रहे हैं हमारे प्राइमरी साइड पे तो क्या हो सकता है। तो पहले बता दूं कि जैसे ये यूनिडायरेक्शनल है, हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट जो है ये टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, साइनोसाइडल फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें जो इम्पीडेंस होगी वो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस होती है। तो इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंस होगी हमारे डीसी में ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंस होती है XL इज इक्वल टू WL और W जो है वो 2πf होता है। जैसा कि आपको पता है डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ये ज़ीरो हो जाएगा और जो हमारी इम्पीडेंस होगी इक्वल टू हमारी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगी सिर्फ। यानी कि इसका मतलब होगा कि जो हमारा करंट को रेजिस्ट कर रही होगी या लिमिट कर रही होगी वो सिर्फ वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी, यानी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वही करंट को सिर्फ लिमिट कर रही होगी। तो अब एग्जांपल पे आ जाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो है वो क्या होगा अगर हम डीसी को अपने इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करें तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 240/120, यानी प्राइमरी साइड पे इतने होंगे, तो सेकेंडरी पे 120 और 50 हर्ट्ज़ और R1 ये है, R2 ये है। ठीक है जी। तो R1 जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R2 है। तो जब हम 240 वोल्ट डीसी अप्लाई करेंगे अपनी प्राइमरी साइड के ऊपर, तो जैसा कि आपको पता है जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 0.1 R1, यानी कि हमारी इस साइड पे। तो हमारा जो इसमें हमारे जो एम्पेयर होंगे, यानी कि हमारा जो करंट आ रहा होगा वो हो जाएगा 240/0.1। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2400 एम्पेयर रिज़ल्ट आएगा, जो बहुत ज़्यादा करंट है जिसको रेजिस्ट करने के लिए हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी कम है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब कंटिन्यूसली हमारा जो हाई करंट हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से पास करता रहेगा तो उसकी वजह से हमारी जो वाइंडिंग होगी वो बंद हो जाएगी और हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान होगा और डैमेजेस होंगे। इसलिए जो है हम डीसी सप्लाई जो है अपने ट्रांसफार्मर के साथ जो है कनेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से एक तो
आउटपुट रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, और दूसरा हमारी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।